हेलो दोस्तों, तो लेके आए हैं करंट अफेयर जीके जो हर एग्जाम में पूछ जाता है। अभी ज़्यादातर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, उसमें भी कई टाइप के एग्जाम है, उसमें भी पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से। अगर आप यूपी पुलिस ये सब का तैयारी कर रहे थे, उसमें भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र यूएनए के नए महासचिव के रूप में किसने पंद्रभाव संभाला है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। तो आपका एग्जाम में सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है बताइए। इसका सही आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? मतलब सीईओ कौन बने हैं बताइए। जुलाई 26 में कौन बने हैं? ए, बी, सी, डी। तो आपका सही जवाब है ए। ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अगस्त 2026 में किसने कार्यभार संभाला? तो किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कि ऑप्शन डी। बताइए, चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है आपका ए। ए नंबर जो है दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या हम लोग का। केंद्रीय कैबिनेट ने अगस्त 2026 में गोवर्धन कम्पोस्ट बायोगैस योजना के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? बताइए, कितने बजट को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए थे, चार सेंस क्या होगा? तो आपका सही आंसर है आपका सी। सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। संसद के मानसून सत्र में 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में कौन सा महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया है? कौन सा महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। तो आपका सही आंसर है आपका बी। बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 8 जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण युवा के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2.0 शुरू की है? कौन सी योजना 2.0 शुरू की है? ए, बी, सी, डी। किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 2.0 योजना शुरू की। अब है अगला प्रश्न। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार द्वारा
शुरू की गई पीएम-श्री स्कूल योजना के दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सी ऑप्शन बी, सी ऑप्शन सी, सी ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। 10,000 से अधिक स्कूलों को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगस्त 2026 में किस राज्य ने लाडली बहना आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से सही आंसर क्या होगा आपका? तो आपका सही आंसर है आपका बी, मध्य प्रदेश योजना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 26 जुलाई 2026 को भारत भर में कौन सा कारगिल विजय दिवस मनाया गया? कौन सा कारगिल दिवस मनाया गया है? ए ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 27वां कार्य दिवस मनाया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगस्त 2026 में मनाए गए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की तिथि क्या है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की तिथि क्या है? बताइए, इसका तिथि क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा सी नंबर जो आपका 7 अगस्त हथकरघा दिवस की तिथि है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 28 जुलाई 2026 को मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम क्या है? थीम क्या थी? बताइए, इसका थीम क्या थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, जो जुलाई 2026 में भी मनाया गया है? बताइए, जुलाई 2026 में भी वो दिवस मनाया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस अगस्त 2026 में किस तिथि को मनाया गया है? किस तिथि को मनाया गया है बताइए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जुलाई 2026 में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? जुलाई 2026 में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का 2026 का पुरुष का खिताब किसने जीता था? आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चारों में से आपका सही आंसर क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नंबर जो आपका
बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2026 में आईईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस बल्लेबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में किस देश ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 की मेजबानी के अधिकारों की घोषणा की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगस्त 2026 में संपन्न हुए एक प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट में किस राज्य की टीम ने देवधर ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पेरिस में आगामी आयोजनों की तैयारियों के बीच जुलाई 2026 में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का नया एथलीट आयोग अध्यक्ष किसे चुना गया है? बताइए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? जुलाई 2026 में इसरो ने किस मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगस्त 2026 में नासा में ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए किस नए रोवर मिशन की रूपरेखा जारी की है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत का पहला स्वदेशी एआई संचालित रक्षा ड्रोन जिसका परीक्षण जुलाई 2026 में किया गया है उसका नाम क्या है? ड्रोन का क्या है नाम है रक्षा ड्रोन का? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगस्त 2026 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाने का दावा किया है जो क्वांटम तकनीक पर आधारित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका ने दोस्तों दावा किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय सेना ने जुलाई 2026 में किस नई एंटी टेक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का सफल परीक्षण पोखरण में किया है?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। जुलाई 2026 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगस्त 2026 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे मरणोत्तर सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ए, बी, सी, डी। तो आपका सही आंसर है ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। जुलाई 2026 में किस भारतीय पर्यावरणविद को वैश्विक पर्यावरण नेत्र पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगस्त 2026 में संपन्न हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? सही, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, एटम। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। जुलाई 2026 में किस भारतीय लेखक को प्रतिष्ठित पेन फिल्टर पुरस्कार से नवाजा गया है? किसे नवाजा गया है बताइए, इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या हम लोग का है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में किस देश ने एशिया विकेट मेजबानी अधिकारों की घोषणा की है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में जारी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगस्त 2026 में कौन सी भारतीय कंपनी बाजार पूंजीकरण के मामले में देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है रही है? कौन सी कंपनी बनी रही है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। जुलाई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी संसद विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2025-2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका
सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगस्त 2026 में भारत और किस देश के बीच द्वीप से मुक्त व्यापार समझौता रावी हुआ है? किस देश के बीच हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2026 में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगस्त 2026 में आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, मैंने करंट अफेयर जीके करा दिया। अगर आपने इसे अच्छे से याद कर लिए होंगे या टिक मार लिए होंगे तो आपको एग्जाम में करंट अफेयर जीके पूरा से पूरा ही टिक मार के आएंगे। और रेलवे ग्रुप डी का जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं वो खासकर करंट अफेयर ज्यादातर ही देख कर जाए। और सभी कोई तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर देख कर जाए। ये हर एग्जाम में करंट अफेयर जीके से प्रश्न पूछ जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे मेहनत के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।